रात का अंधेरा सबको एक सा लगता है, लेकिन जिस इंसान की आंखें बिस्तर पर बंद होती हैं और होठों पर प्रभु का नाम चलता रहता है, उसके लिए अंधेरा सिर्फ अंधेरा नहीं रहता, वो भीतर उतरती हुई शांति बन जाता है। दिन भर की भाग दौड़, जिम्मेदारियों का बोझ, मन की थकान, रिश्तों की उलझन और भविष्य की चिंता, जब ये सब लेकर शरीर बिस्तर पर गिरता है, तब आत्मा को सबसे ज्यादा तलाश होती है सुकून की। और उसी पल अगर कोई इंसान अपनी सांसों में, अपनी धड़कनों में, अपने मन की गहराइयों में राम राम या ओम नमः शिवाय या ईसा ईसा या जो भी उसका अपना प्रिय नाम हो, उसे पकड़े पकड़े नींद में चला जाए, तो वो केवल सोता नहीं है, वो एक दैवी यात्रा पर निकल पड़ता है। मेरे भाई, मेरी बहन, अगर तुम इस रहस्य को सच में समझ गए, तो ये एक छोटी सी आदत तुम्हारी पूरी जिंदगी का नक्शा बदल सकती है। क्योंकि नाम जपते जपते सो जाना कोई साधारण बात नहीं है। ये ईश्वर की ओर एक खामोश लेकिन बहुत गहरी यात्रा है। ये ऐसी यात्रा है जो हर रात की नींद को समाधि के करीब ले जा सकती है। परमहंस योगानंद ने कहा था, जैसे एक बीज मिट्टी के अंधेरे में दबकर अंकुर बनता है, वैसे ही सोने से पहले किया गया नाम जप आत्मा की नींद में प्रकाश का बीज बो देता है। ये वाक्य सुनने में सुंदर लगता है, लेकिन इसका असर उससे कहीं ज्यादा गहरा है। और इसलिए आज इसे बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से, क्योंकि ये सिर्फ सलाह नहीं है, ये एक चेतावनी भी है। जो लोग रात को मोबाइल की रोशनी में उलझकर, टीवी की आवाज में डूबकर या चिंता की गठरी सिरहाने रखकर सोते हैं, उनके सपनों में भी बेचैनी उतरती है। और जो लोग प्रभु का नाम लेते लेते अपनी चेतना को उसके चरणों में रखकर सोते हैं, उनके सपनों में दिव्यता उतरती है। तुमने कभी गौर किया है, अगर हम किसी से नाराज हों और सोते वक्त वही बात सोचते रहें, तो रात भर वही ख्याल पीछा करता रहता है। अगर मन में डर हो तो नींद भी डरावनी हो जाती है। लेकिन अगर आखिरी विचार ईश्वर हो, वो परम शक्ति जिसकी गोद में पूरा ब्रह्मांड भी विश्राम करता है, तो फिर उस इंसान की नींद कैसी होगी? वो नींद केवल नींद नहीं रहेगी, वो एक मौन साधना बन जाएगी, जो शरीर को आराम देगी और आत्मा को ऊंचाई देगी। आज मैं तुम्हें वही रहस्य बताने जा रहा हूं, जिसे समझकर तुम अपनी हर रात को पूजा बना सकते हो। केवल नाम लेना पर्याप्त नहीं है, नाम में डूब जाना है। उस नाम की कंपन को अपने भीतर बहने देना है। जैसे जैसे तुम नाम जपते जपते सांसों को गहरा होने देते हो, वैसे वैसे चेतना स्थूल से सूक्ष्म की तरफ खिसकती जाती है। और फिर शुरू होती है एक ऐसी यात्रा जो नींद की नहीं, आत्मा की उड़ान की यात्रा होती है। परमहंस योगानंद कहते थे, जब तुम ईश्वर का नाम लेते लेते सोते हो, तो वो तुम्हारे सपनों का द्वारपाल बन जाता है। अब सोचो, जब परमात्मा ही तुम्हारी नींद का रक्षक बन जाए, तो कौन सी नकारात्मक ऊर्जा, कौन सा भय, कौन सी चिंता तुम्हारे करीब भी आ सकती है? विज्ञान कहता है, सोने से पहले का आखिरी विचार कई घंटों तक अवचेतन मन पर असर डालता है। अध्यात्म कहता है, अगर वो आखिरी विचार ईश्वर हो, तो नींद के भीतर भी आत्मा साधना करती रहती है। इसलिए रात को नाम जपते हुए सोना कोई छोटी आदत नहीं, ये चेतना को परमात्मा से जोड़ने का सीधा और सरल मार्ग है। बहुत लोग कहते हैं, हमें नाम जपने के लिए समय नहीं मिलता, दिन भर काम, घर, जिम्मेदारी, दौड़ भाग। लेकिन रात का वो क्षण जब सब सो जाते हैं, जब रोशनी बुझ जाती है, जब बाहर का शोर थम जाता है, तब तुम्हारे पास वो पवित्र समय होता है जब तुम अपने अंतर मन से बात कर सकते हो। अब फैसला तुम्हारा है, क्या तुम उस क्षण को मोबाइल में खो दोगे, चिंता में उलझा दोगे, या फिर उसे एक मंत्र के हवाले कर दोगे जो तुम्हें नींद में भी जागरूक बना दे? यही प्रश्न है, क्या तुम हर रात सोने से पहले प्रभु का नाम लेते हो जैसे ये अंतिम समय हो? क्योंकि नींद छोटी मृत्यु ही तो है, और जैसे मृत्यु के समय आत्मा जिस भाव में होती है, वैसी ही उसकी गति होती है। वैसे ही हर रात सोते वक्त मन जिन विचारों में डूबा होता है, वही विचार अगली सुबह की ऊर्जा बनकर उठते हैं। एक साधक की आत्मकथा में मैंने पढ़ा था, मैं जब रात को नाम जप करते करते सोया, तो मैंने स्वप्न में अपने गुरु को देखा। उन्होंने मेरे माथे पर हाथ रखा और कहा, आज तुमने सच में मुझे अपने हृदय में बुलाया। ये केवल कहानी नहीं है, ये अनुभव है।
जिसे हजारों साधक महसूस करते हैं, क्योंकि नाम में शक्ति होती है और वो शक्ति तब और प्रबल हो जाती है जब तुम उसे सोते समय अपने भीतर बसा लेते हो। क्या तुम्हें कभी ऐसा हुआ है कि सुबह बिना अलार्म के आंख खुल जाए और भीतर एक अजीब सी मिठास महसूस हो? ऐसा तब होता है जब रात को आत्मा शांत रही हो, जब आखिरी विचार ईश्वर रहा हो, और वो सुबह केवल सूरज की रोशनी नहीं लाती, वो भीतर प्रकाश फैलाती है। लेकिन ध्यान रखना, नाम जब केवल होठों का दोहराव नहीं है, ये हृदय की पुकार है। ये उस बच्चे की आवाज है जो मां को ढूंढ रहा है। जब तुम बिस्तर पर लेटकर प्रभु को पुकारते हो, तो आत्मा एक नवजात शिशु की तरह उस गोद को खोजती है जहां उसे विश्राम मिल सके। और वो गोद हर किसी को मिल सकती है, बस पुकार सच्ची होनी चाहिए। अब कुछ लोग कहेंगे, मैं तो रोज नाम लेकर सोता हूं, फिर भी कोई चमत्कार नहीं होता। तो मैं तुमसे पूछूंगा, क्या तुमने धैर्य से नाम को आत्मा की गहराई से लिया, या बस लोरी की तरह दोहराते हुए सो गए? नाम जप का अर्थ है नाम को भीतर महसूस करना। जब तक अनुभव नहीं होगा, तब तक परिणाम भी इंतजार करेगा। हर नाम, हर मंत्र एक विशेष प्रकार की कंपन ऊर्जा को जगाता है। ओम का उच्चारण भीतर रीढ़ से लेकर सिर के शिखर तक ऊर्जा को जागृत कर सकता है। सोचो, अगर तुम रोज उसी मंत्र के साथ सो, तो एक दिन पूरा शरीर ही कंपन का साधन बन जाएगा और दिन भर दिव्यता को प्रकट करेगा। सबसे सुंदर बात यह है कि इसके लिए कोई खर्च नहीं, कोई कठिन साधन नहीं, कोई दिखावा नहीं। न मंदिर जाना जरूरी है, न कोई वस्तु खरीदना। बस लेटना है, आंखें बंद करनी है और धीरे धीरे नाम में डूब जाना है। नाम लेते हुए सो जाना है। यही वो योग है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर क्रांति कर देता है। परमहंस योगानंद ने कहा था, अगर तुम्हें ईश्वर को देखना है तो उसकी याद में खो जाओ, और अगर खोने के लिए समय चुनना है तो सोने से पहले का समय सबसे पवित्र है। ये वचन किताब में रखने के लिए नहीं, हर रात आजमाने के लिए है। जब आत्मा नाम में रम जाती है तो नींद शरीर की जरूरत बनती है, आत्मा की नहीं। ऐसे लोग जो बिस्तर पर लेटते ही ईश्वर का नाम पकड़ लेते हैं, वे उस अवस्था के करीब पहुंचते हैं जहां शरीर विश्राम करता है लेकिन चेतना जागती रहती है। यह अवस्था सामान्य नहीं, ये वही अवस्था है जिसके पास योगी समाधि में जाते हैं। और अब सोचो, क्या कोई सामान्य इंसान भी बिना कठोर तप के इस दिशा में बढ़ सकता है? हाँ, अगर वो हर रात नाम जपते हुए सोए। हर रात एक अवसर है आत्मा को पार्थिव बंधनों से थोड़ा थोड़ा मुक्त करने का। दिन भर के संघर्ष के बाद जब तुम बिस्तर पर आते हो तो दो रास्ते होते हैं। पहला, चिंता, भय, अधूरी इच्छाएं, पुरानी बातें और मन का शोर। दूसरा, अपने अंतर्मन को प्रभु के चरणों में रख देना। दूसरा रास्ता ही वो गुप्त द्वार खोलता है नींद के भीतर की आध्यात्मिक यात्रा का। जो लोग वर्षों तक नाम जपते हुए सोते हैं, उनके स्वप्न बदल जाते हैं। उनके लिए स्वप्न केवल भ्रम नहीं रहते, वे संकेत बनते हैं। कभी वे अपने गुरु के दर्शन करते हैं, कभी भीतर से कोई उत्तर मिलता है, कभी अपने ही जीवन की दिशा स्पष्ट होने लगती है। उनके लिए नींद विश्राम नहीं, ईश्वर के साथ संवाद बन जाती है। और ये सब केवल एक आदत से शुरू होता है, बिस्तर पर नाम जपते हुए सोने की आदत से। तुमने देखा होगा, जब मन बहुत शांत होता है तो विचार मंद हो जाते हैं, और जब विचार मंद होते हैं तब जो विचार सबसे गहरा होता है वही चेतना की धारा बन जाता है। अगर वो विचार प्रभु का नाम है तो समझो आत्मा उसी धारा में बहने लगती है जो अंततः परमात्मा की ओर ले जाएगी। नाम केवल ध्वनि नहीं है, ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा का बीज है। जैसे ही तुम इस बीज को हृदय में बोते हो, उसका कंपन पूरे अस्तित्व में फैलने लगता है। और अगर तुम इसे हर रात नियमित रूप से बिना लालच, बिना सौदेबाजी जपते हो, तो ये बीज धीरे धीरे अंकुर बनता है और आत्मा को आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। तुम देख नहीं पाओगे, लेकिन परिवर्तन शुरू हो जाएगा। कई साधकों ने बताया है, जब उन्होंने कुछ महीनों तक नियमित रूप से रात को नाम जप करके नींद ली तो स्वभाव बदल गया। क्रोध कम हुआ, भीतर शांति रहने लगी, निर्णय स्पष्ट होने लगे, रिश्तों में धैर्य आया, और सबसे बड़ी बात, भीतर प्रभु के प्रति एक आकर्षण जागने लगा जो दिन भर भी साथ रहता है। ये संयोग नहीं, ये रात की साधना का प्रभाव है। हर रात तुम अपने अवचेतन मन को निर्देश देते हो। जब तुम कहते हो, प्रभु मुझे अपने नाम में नींद दो, तो तुम चेतन और अवचेतन के बीच एक सेतु बना रहे होते हो। वही सेतु एक दिन आत्मा को उस पार ले जाएगा जहां केवल शांति है, केवल प्रेम है, केवल प्रभु है। और ये भी जानना जरूरी है कि इस आदत को गंभीरता से अपनाने वालों के लिए स्वप्नों का अर्थ बदल जाता है।
सामान्य लोग स्वप्नों को हल्का समझते हैं, लेकिन साधक उन्हें संदेश की तरह पढ़ते हैं, क्योंकि नाम जप के साथ सोने से मन शुद्ध होता है और शुद्ध मन में आने वाले स्वप्न भी गहरे अर्थ वाले हो जाते हैं। कभी वे पूर्व संकेत दे देते हैं, कभी भीतर छुपी उलझन का उत्तर दे देते हैं, कभी भीतर से कोई आवाज दिशा दिखाती है, ये रास्ता मत चुनो, ये काम अभी मत करो, या अब आगे बढ़ो। ये सब हर किसी के साथ नहीं होता, लेकिन जो आत्मा रातें प्रभु की छाया में बिताती है वो असामान्य अनुभवों की योग्य बनती है। परमहंस योगानंद कहा करते थे, जब तुम गहरी नींद में भी परमेश्वर के नाम में लीन रहते हो, तब तुम्हारा पूरा अस्तित्व दिव्य ऊर्जा से स्नान कर रहा होता है। सोचो, ये कितना सुंदर होगा कि तुम्हारे भीतर से शांति टपक रही हो और तुम्हारे चारों ओर एक ऐसी आभा बन रही हो जिसे तुम देख नहीं पाते, लेकिन दूसरे महसूस करते हैं। कभी कभी लोग कहते हैं, पता नहीं क्यों लोग हमारी ओर आकर्षित हो रहे हैं। चेहरा वही है, कपड़े वही हैं, फिर भी कुछ बदल गया है। दरअसल वे चेहरे को नहीं, उस ऊर्जा को महसूस कर रहे होते हैं जो तुमने रात रात भर नाम से अर्जित की है। अब एक और गहरी बात जो भीतर तक झकझोर देगी। जो साधक नियमित रूप से नाम जपते हुए सोता है, उसका शरीर एक विशेष ऊर्जावान स्थिति में रहने लगता है, और जब जीवन का अंतिम समय आता है तो आत्मा उसी ऊर्जा के साथ निकलती है, बिना भय, बिना अंधकार, सीधे प्रकाश की ओर। क्योंकि जिस तरह तुम जीते हो और जिस तरह तुम हर रात सोते हो, वही अंत समय की तैयारी बनती है। रात की हर नींद तुम्हारी अंतिम नींद की रिहर्सल है। अगर हर रात प्रभु का नाम लेकर तुम नींद को अपनाते हो, तो जीवन का अंतिम क्षण भी उसी नाम में सहज हो सकता है। इससे सुंदर तैयारी क्या होगी? लेकिन एक चेतावनी भी है। ये साधना तभी फल देती है जब ये सिर्फ आदत नहीं, समर्पण बन जाए। केवल लाभ के लिए नाम मत लो, केवल इसलिए मत जपो कि दुख दूर हो जाए, बीमारी ठीक हो जाए या कोई चमत्कार दिख जाए। नाम इसलिए लो क्योंकि तुम उसे प्रेम करते हो। नाम इसलिए लो क्योंकि उसके बिना तुम अधूरे हो। और जब ये भाव बन जाएगा तो फिर लाभ की चिंता भी खत्म हो जाएगी, दुख की शिकायत भी कम हो जाएगी, और बस एक भरोसा रह जाएगा कि रात को जब मैं आंखें बंद करूंगा वो मेरे साथ होगा। जब साधक रात में नाम जपते जपते नींद में उतरता है तो वो 3 अवस्थाओं से गुजरता है: जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। ज्यादातर लोग अनजाने में इनसे गुजर जाते हैं, लेकिन जो नाम में स्थिर रहता है वो इन अवस्थाओं के पार एक चौथी अवस्था की ओर बढ़ने लगता है, जिसे तुरीय कहा गया है। यही वो चेतना है जहां आत्मा परमात्मा से जुड़ने लगती है, भले शरीर नींद में हो। शायद तुम्हें कभी अनुभव हुआ हो, नाम जपते जपते सोए और अचानक रात के किसी पल आंख खुल गई, बिना कारण। मन बहुत शांत, शरीर बहुत हल्का, जैसे भीतर किसी ने छुआ हो। वो क्षण साधारण नहीं होता, वो दैवी स्पर्श होता है, जहां आत्मा और ब्रह्म के बीच एक झलक मिलती है। इसे ही नींद में योग कहा जा सकता है, स्वप्न योग। स्वप्न योग वो अवस्था है जहां साधक स्वप्नों को पुल की तरह उपयोग करता है, अपने अवचेतन से दिव्यता के संकेत उठाने के लिए। ये कल्पना नहीं है, अनेक योगियों ने इसका अनुभव किया है। परमहंस योगानंद कहते थे, स्वप्न केवल मन की कल्पना नहीं, आत्मा का संवाद है। वे द्वार हैं उस ओर जहां से ईश्वर तुम्हें पुकार रहा होता है। रात की हर परत, हर परछाई, हर स्वप्न अगर नाम जप के साथ जुड़ जाए तो संकेत बन जाते हैं, चेतावनी बन जाते हैं, आशीर्वाद बन जाते हैं। दुर्भाग्य से ज्यादातर लोग इन्हें हल्का मानकर भूल जाते हैं, पर साधक हर स्वप्न के पीछे की ध्वनि सुनने लगता है, हर छवि के पीछे की ऊर्जा पहचानने लगता है। ये क्षमता अचानक नहीं आती, ये रात दर रात नाम में डूबने से आती है। अब मंत्रों की बात भी जरूरी है, क्योंकि नाम जप का अर्थ केवल एक ही नाम दोहराना नहीं। हर मंत्र का कंपन अलग होता है और हर इंसान की मानसिक स्थिति भी अलग। अगर तुम्हारा मन बहुत अस्थिर है, चिंता, भय या उदासी से घिरा है, तो शांति 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 जैसा मंत्र तुम्हें स्थिर करेगा। अगर तुम्हें ऊर्जा की कमी महसूस होती है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय जैसी ध्वनि भीतर जीवन शक्ति बढ़ा सकती है। अगर तुम्हारा हृदय प्रेम से भरना चाहता है तो हरे राम हरे कृष्ण जैसा नाम भाव को जगाता है। रात में मंत्र चुनते समय ये देखो कि उस समय तुम्हारे भीतर कौन सी भावना हावी है, उसी के अनुसार मंत्र चुनो। फिर आंखें बंद करो, सांसों को सहज होने दो। हर सांस के साथ मंत्र को धीरे धीरे मन में बहाओ। कुछ ही मिनटों में शरीर ढीला पड़ेगा, विचार धीमे होंगे और हृदय मंत्र की कंपन में डूबने लगेगा।
अब सोचो, अगर तुम इसी अवस्था में नींद की ओर जा रहे हो तो वो नींद सिर्फ विश्राम नहीं होगी, वो नींद एक मंदिर बन जाएगी। वो पल ऐसे होंगे जब भीतर का अंधकार दिव्यता से भरने लगेगा, जब तुम्हारी आत्मा नई रोशनी में स्नान करेगी, और जब सुबह आंख खुलेगी तो केवल सूरज नहीं, प्रभु की उपस्थिति भी आसपास महसूस होगी। आज मेरा एक ही अनुरोध है, हर रात को साधना बना लो। बिस्तर सिर्फ थक कर गिरने की जगह नहीं है, वो मंच है जहां आत्मा की उड़ान शुरू होती है। वहां लेटकर आंखें बंद करो तो केवल शरीर नहीं, आत्मा भी विश्राम पाए। अंत में मैं एक बहुत गहरा रहस्य साझा करता हूं। जिन लोगों ने वर्षों तक नियमित रूप से नाम जपते हुए नींद को अपनाया है, उनकी मृत्यु भी साधारण नहीं होती। उन्हें भीतर से संकेत मिल जाते हैं। वे परिवार को बुलाते हैं, मुस्कुराते हैं, आंखें बंद करते हैं और प्रभु का नाम लेते हुए चुपचाप चले जाते हैं, जैसे रात की साधना पूरी करके प्रभु की गोद में लौट गए हों। ऐसी मृत्यु पाने के लिए बड़े यज्ञ, बड़ी यात्राएं या दिखावा नहीं चाहिए। चाहिए तो बस एक चीज, हर रात सोते समय ईश्वर का नाम। तो आज की रात बस एक बार पूरी श्रद्धा से प्रभु का नाम लेकर सोना। ओम 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 या राम राम या जो भी नाम तुम्हारे हृदय को छूता हो, उसे अपनी सांसों में बसा लेना। देखना कैसे रात का अंधेरा बदलने लगेगा, कैसे मन का शोर धीमा पड़ेगा, कैसे भीतर शांति उतरने लगेगी। और जब सुबह आंख खुलेगी तो तुम केवल जागोगे नहीं, तुम भीतर से नए बनकर उठोगे। यही संदेश है, जो लोग बिस्तर पर नाम जपते हुए सो जाते हैं, वे नींद में भी जागते हैं और जागते हुए भी प्रभु के निकट रहते हैं। तुम भी आज से उन्हीं लोगों में एक बन जाओ।